and 24 more, and 24 more, and 24 more. हाँ क्या दोस्तों, वो वाला कीबोर्ड जिसका आपको भी इंतजार था और मुझे भी था। ये जो कीबोर्ड है स्पैम हो रहा था कमेंट सेक्शन में, और क्यों ना हो, क्योंकि कीबोर्ड जो है एकदम ही यूनिक है और बड़े मजे का कीबोर्ड है। RT65 फ्रॉम EPOMAKER के नाम से आता है। अब ये जो कीबोर्ड है इतना ज्यादा क्यों पॉपुलर हो रहा है, बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट रिलीज है, लेकिन इसमें आपको मिल जाता है एक मॉनिटर, साथ ही डायल नॉब की जगह मिलता है जॉयस्टिक। ये दो जो यूनिक फैक्टर EPOMAKER लेकर आया है वो बड़ी ही कमाल का है, लेकिन कमाल सिर्फ यहीं तक ठहरता नहीं है। इस कीबोर्ड में कमाल की बातें बहुत और भी है, जिसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाना, नोटिफिकेशन कॉल पे करना, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और साथ ही दोस्तों अब जो है आप इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने में दो तरीके से हमारी मदद कर सकते हो। पहला ये कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो तो उसे हमें रिव्यू करने दो, एवज में हम उसे खरीदने में आपकी थोड़ी मॉनिटरी तरीके से मदद करेंगे। रिव्यू होने के बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट। और साथ ही दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि अगर आपको कोई कीबोर्ड, माउस, हेडफोन या फिर गेम पैड खरीदना है Amazon और Flipkart से भी कम प्राइस पे और बिल्कुल नया ओपन बॉक्स, तो आपको क्या करना है, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल में आना है, जल्दी करना है, क्योंकि स्टॉक जो है बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। इनको जैसे आप लेते हो तो चैनल को मॉनिटरी हेल्प मिलेगा और हम जो है इस तरीके से न्यूट्रल बने रह पाएंगे। और साथ ही दोस्तों अब शुरू करते हैं RT65 की बात, TBH यानी टेक बॉक्स टीवी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कीबोर्ड के पैकेजिंग से, पैकेजिंग कंटेंट से शुरुआत से शुरू करेंगे तो मजा आएगा। ओवरऑल पैकेजिंग जो है ब्लैक कलर में है, कहीं कहीं आपको वायलेट कलर भी देखने को मिलता है। सामने की तरफ प्रोडक्ट का ग्राफिकल डिपिक्शन, पीछे की तरफ हाईलाइटेड फीचर जिसमें मॉनिटर के बारे में भी बताया गया है। बॉक्स खोलने पर सबसे पहले यूजर मैनुअल, देन आपको कीबोर्ड बड़ा ही सजा सवरा सा दिखने को मिलेगा विद प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स। अब यहाँ पर जो कवर आपको देखने को मिलता है प्लास्टिक का है, लेकिन अच्छे क्वालिटी का है। और यहाँ पर एक बार कीबोर्ड आपके हाथ में आने के बाद आपको क्या चीजें और देखने को मिलती है, देखने को मिल जाती है यहाँ पर स्क्रीन। अब इसी की तो बात कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से फोम में फिट होकर आता है। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है स्विचेस। ये एक्स्ट्रा स्विचेस जो है बाद में कभी काम आ सकते हैं अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रहा। वैसे स्विच जो है बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत अच्छे क्वालिटी का स्विच होता है EPOMAKER का। और साथ ही जो है यहाँ पर इसको स्विच को निकालना हो, की कैप निकालना हो, उसके लिए आपको जेनेरिक सा टूल भी देखने को मिलता है। और साथ ही फहरिस्त अभी खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर आपको की कैप भी एक्स्ट्रा चार्ज देखने को मिलता है मैक वाले, जो आपको कमांड और ऑप्शन का ऑप्शन देते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों बिल्ड क्वालिटी में और ओवरऑल एस्थेटिक्स में। कीबोर्ड के एस्थेटिक्स को लेकर क्या ही कहना, रेट्रो वाला लुक वाला हमारे पास कीबोर्ड आया है। लुक देख लो, माशाअल्लाह लुक है। और यहाँ पर जो है कीबोर्ड के ऊपर आपको वेट जो है 635 ग्राम देखने को मिलता है। लेआउट 65% के ऊपर और साथ ही ANSI स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और साथ ही यहाँ पे कीबोर्ड जो है आपको लो प्रोफाइल देखने को मिलता है, जो रेट्रो के लुक को डेफिनेटली बढ़ाता है। लो प्रोफाइल होगा तभी तो लगेगा। और साथ ही यहाँ पे आपको चेरी की कैप का जो है लेआउट देखने को मिलता है। ओवरऑल डिजाइन जो है वेवी टाइप का है, एर्गोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छा है। रीजन यही है शायद कि कंपनी ने नीचे इंक्लिनेशन क्लिप नहीं दिया है, और मुझे कहीं खास जरूरत भी नहीं लगी, क्योंकि ओवरऑल कीबोर्ड जो है बहुत अच्छा एर्गोनॉमिक फ्रॉम फर्स्ट हैंड ही लगने लगा है। और यहाँ पर एस्थेटिक टच के लिए यहाँ पे एक लाइटिंग बार भी आप टॉप में देख सकते हो। ये सारी चीजें इस कीबोर्ड को इतना यूनिक बनाती है। इवन यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड में 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल देखने को मिलता है। अब ये जो प्लेसमेंट देख रहे हो, इस प्लेसमेंट पे 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल निकलता है और यहीं पे जाके वो स्क्रीन जो है अटैच होता है। एक यहाँ पे प्रॉब्लम भी है, 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला डोंगल निकालोगे, स्क्रीन लगाओगे तो फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, उस केस में जो है ये घूमने का चांसेस है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है तो मैंने सोचा आपको पता होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पर आपको कीबोर्ड में दो ऑप्शन मिल जाएंगे कलर में। रेट्रो वाला पसंद नहीं आ रहा है, आप फीमेल गेमर वगैरह हो तो यहाँ पे
पिंक वाला ऑप्शन भी जो है देखने को मिलता है। वैसे मेल्स भी जो है पिंक को कई बार एक्सेप्ट करते हैं, मैं खुद ही कई सारे ऐसे गैजेट्स हैं जिनमें पिंक जो है मुझे पसंद आता है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर रबर ग्रिप्स की, 4 रबर ग्रिप्स मिलते हैं, अच्छे तगड़े वाले हैं। साथ ही लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट यहाँ पे हमको मिल जाता है केबल की क्वालिटी और उसका लुक देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ही बेहतरीन केबल है। जितना ये थिक है उतना ही लेंथी है, पूरे 2 मीटर का लेंथ आपको इस केबल के ऊपर देखने को मिलेगा। और यही नहीं, यहाँ पर आप एक बार इसके हाउसिंग को देखिए, टाइप सी टू टाइप ए के पास जो हाउसिंग दी गई है मेटल की, एकदम स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, एकदम रेट्रो वाली फील आती है, साथ ही मजबूत जो है यहाँ पे दिया गया है। और रेट्रो टचअप के लिए यहाँ पर केबल ऑर्गेनाइजर पे भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेदरेट मटेरियल का यूज हुआ है जो इसको हर आयाम से छोटी छोटी बारीकियों से इसे रेट्रो दिखाता है। और रेट्रो लुक वाले कीबोर्ड का जो है अभी ट्रेंड चालू हो चुका है, बहुत सारे मेरे भाई लोग जो है वो रेट्रो लुक वाले कीबोर्ड ही ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए ये कीबोर्ड जो है स्पेसिफिकली टारगेट करता है। और यहाँ पर अब अगर बात करें दोस्तों मेन मुद्दे की, कीकैप की, स्विच की और ओवरऑल अकोस्टिक्स की, तो यहाँ पर ये कीबोर्ड जो है ईपो मेकर का जो लेवल है उसे बनाए रहता है। बेहतरीन साउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन शुरू करेंगे दोस्तों सबसे पहले कीकैप से। देखो कीकैप में आपको ऑब्वियसली पीवीटी कीकैप देखने को मिलेगा, डबल इंजेक्शन वाला, और उसके बाद इसके ऊपर रंगीनियां देखने को मिलेगी 3। अब यहाँ पर आपको ऑफ व्हाइट देखने को मिलेगा, ग्रे व्हाइट देखने को मिलेगा, ब्राउन देखने को मिलेगा। ये सारी कलर जो है मिलकर इसको रेट्रो लुक दे रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें प्रोफाइल की, जैसे मैंने बताया चेरी प्रोफाइल पे कीबोर्ड है जो कि इसे बहुत हैंडी बनाता है। एंड देन अगर बात करें असली चीज की दोस्तों, जो इसके अंदर मक्खन है वो है ईपो मेकर के स्विचेस। अब 2 तरह के स्विचेस से ये इक्विप्ड आते हैं। आज जो कीबोर्ड हमारे पास आया है वो विस्टीरिया स्विच से इक्विप्ड है और इसका साउंड आपके लिए नया होगा, मेरे लिए भी नया था। और जो दूसरा स्विच सिस्टम है इस कीबोर्ड में लगा हुआ आता है वो है फ्लेमिंगो, जो इनका बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब विस्टीरिया जो है इसका साउंड और साथ ही फ्लेमिंगो जो है, इन दोनों का साउंड टेस्ट आपको आज के वीडियो में ही बता देंगे, क्योंकि फ्लेमिंगो जो है वो TH80 AC में लगा हुआ था, तो वो वाला भी साउंड सुन लो और साथ ही विस्टीरिया भी सुन लो, तो दोनों में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके टेस्ट के हिसाब से कौन सा कीबोर्ड का जो साउंड है वो आपको बेस्ट लगने वाला है। तो चलो सबसे पहले आप ये छोटा सा साउंड टेस्ट सुन लो। अच्छा, आपने साउंड सुन लिया, कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये साउंड बहुत अच्छा लगा। थोड़ा जरूर अलग है लेकिन बहुत ही यूनिक है। अब यहाँ पर मेरा माइक्रोफोन कितना जस्टिफाई करता है, मुझे हमेशा एक बात लगती रहती है कि ये जो साउंड है ये काश आप मेरी तरह यहाँ पर सामने बैठकर सुन पाते, तो इसका अलग ही मजा है, इसका अलग ही डेप्थ मिलता है। कई बार माइक्रोफोन जो है उसे जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन वाकई विश्वास करो बेहतरीन साउंड है। और अगर किसी कारण से आपने दोनों साउंड सुन लिए, आपको फ्लेमिंगो वाला चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर फ्लेमिंगो। अब अगर बात करें ये साउंड आपको क्यों ऐसा मिल रहा है, चाहे आप फ्लेमिंगो लो चाहे आप विस्टीरिया लो, दोनों में जो है आपको टॉप हाउसिंग जो है पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिलता है। फिर आपको जो बॉटम हाउसिंग है वो आपको PA66 यानी पॉलीएमाइड 66, जिसे नाइलॉन 66 भी कहते हैं, उसका बना हुआ देखने को मिलता है। देन आपको स्टेम जो है POM यानी कि पॉलीऑक्सीमिथिलीन का देखने को मिलता है, और कॉम्बिनेशन में है PTFE के यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन का। तब जाके दोस्तों ये साउंड आता है। और बात यहीं पे नहीं है, अब ये जो दोनों स्विचेस मैंने बताया विस्टीरिया और फ्लेमिंगो, दोनों ही लीनियर स्विचेस है, दोनों ही प्रील्यूड है, तो यहाँ पर जो आपको एक्चुएशन फोर्स लगेगा वो बहुत ही मिनिमल लगने वाला है। 45G ओनली और ट्रैवल डिस्टेंस 3.6 mm का होने वाला है। हॉट सॉवेबल PCB प्लेट के साथ आता है, 3 पिन 5 पिन दोनों को सपोर्ट कर लेता है। और साथ ही चाहे आप स्विच की बात करो चाहे आप स्टेबलाइजर की बात करो, सारी चीजें फैक्ट्री से ही प्रील्यूड होके आ रही है, तब जाके ऐसा साउंड आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे
एकोस्टिक ट्रीटमेंट की भी बात होनी चाहिए, जिसके कारण मेजरली ऐसा साउंड आता है। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत से। ऊपर आपको सबसे पहले जो है गैस्केट माउंटिंग देखने को मिलती है, उसके बाद पॉलीकार्बोनेट लेड देखने को मिलता है, देन उसके बाद बोरोन फोम सैंडविच फॉर्म में देखने को मिलता है, देन IXPE शीट देखने को मिलता है। अब ये IXPE शीट जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है साउंड एब्जॉर्प्शन में और बेसियर थम्पियर जो साउंड है उसे प्रोड्यूस करने में। देन उसके बाद PE साउंड एनहांसिंग पैड भी लगाया गया है उसके नीचे, तब जाकर आपका PCB प्लेट आता है और देन PCB प्लेट के नीचे भी आपको स्विच सॉकेट पैडिंग देखने को मिलता है और उसके बाद जाकर बॉटम फोम आता है। अब इतने लेयर का जब एकोस्टिक ट्रीटमेंट होता है ना, तब आपको कुछ ऐसा साउंड मिलता है। अब इस कीबोर्ड में जो साउंड आ रहा है दोस्तों, उसको सुनकर आपको लग रहा होगा कि इपोमेकर के दूसरे कीबोर्ड में जो साउंड आता है उसकी तुलना में इसका साउंड कैसा है, या फिर ओला F75 या फिर क्रियो स्वार्म उसकी तुलना में इसका साउंड कैसा है। तो ओवरऑल मैं देखूं, अगर पिन पॉइंट ना करूं तो आपको मोटा मोटी एक ही जैसा देखने को मिलेगा। और जब इतने लेयर ऑफ ट्रीटमेंट हो जाता है ना एकोस्टिक का और उसके बाद बेहतरीन स्विच होता है, तो साउंड कुछ एक ही जैसा लगता है और बहुत ही प्यारा साउंड है इस कीबोर्ड का भी। और अगर बात करें अब इस कीबोर्ड के फीचर्स की दोस्तों, तो यहाँ पर जेनेरिक सारे ही गेमिंग फीचर्स जो है कवर कर दिए गए हैं, जैसे विंडोज लॉक बटन हो गया, वर्ल्ड वीडियो हॉटकीज का सपोर्ट हो गया, ऑल की एंटी होस्टिंग, एंटी रोल ओवर, पोलिंग रेट वगैरह सारी ही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब पोलिंग रेट के साथ मामला ये है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अगर वायरलेसली पे आप 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट चाहते हो, और अगर गेम शेम खेलना है तो वायर्ड लगा लो, वहां पर भी आपको 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट देखने को मिलती है। अगर आपको 3 डिवाइस के ऊपर कनेक्टिविटी चाहिए साइमल्टेनियसली तो आपको ब्लूटूथ लगाना पड़ेगा। ब्लूटूथ में भी यहाँ पे आपको 2 अलग अलग वर्जन देखने को मिल जाता है, 3.0 भी है, 5.0 भी है। तो अगर आपका डिवाइस पुराना है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो कीबोर्ड है उसके साथ इजीली पेयर अप कर लेगा। 125 हर्ट्ज इसके ऊपर आपको पोलिंग रेट देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें यहाँ पर कंपैटिबिलिटी की, देखो मैक और विंडोज दोनों के साथ ही कंपैटिबल है, कोई हार्ड स्विच यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर में जाके एक सिंपल सा बटन टॉगल करना पड़ेगा, ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कीबोर्ड और कीबोर्ड अपने प्लेटफॉर्म के अनुसार जो है कंपैटिबल हो जाता है। कुछ की कैप्स एक्स्ट्रा आपने पैकेजिंग में देख लिया, उनको यहाँ पे लगा देना है मैक वाले, तो आपका मैक कंपैटिबल कीबोर्ड ये बन जाता है। अब बात करते हैं भाई साहब जॉयस्टिक की, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, नहीं सबसे ज्यादा इंतजार तो स्क्रीन का था, लेकिन जॉयस्टिक से शुरू करते हैं। देखिए इस जॉयस्टिक में बेसिकली मल्टीमीडिया कंट्रोल होता है। जॉयस्टिक को जब आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो वॉल्यूम प्लस होगा, जब आप राइट साइड में लेकर जाओगे तो वॉल्यूम जो है माइनस होगा। इसी तरीके से जॉयस्टिक ऊपर की तरफ ले जाओगे तो फॉरवर्ड और नीचे की तरफ जाओगे तो बैकवर्ड का ऑप्शन आपके लिए काम करेगा। इस तरीके से काम करता है। जॉयस्टिक बीच में भी प्रेस हो जाता है, प्रेस होने से म्यूट और अनम्यूट का काम ये करता है। फंक्शन के साथ अगर दबा के रखोगे तो ये जॉयस्टिक जो है माउस का भी काम करता है और माउस के कर्सर जिस तरीके से आप कंट्रोल करते हो उस तरीके से ये काम करता है। और अब आते हैं दोस्तों स्क्रीन पे। अब ये जो स्क्रीन है दोस्तों ये काम का है। अब यहाँ पर कुछ चीजें जैसे कि आपको शुरुआत में ऊपर डेट टाइम वगैरह देखने को मिल जाएगा, किस साल में आप जिंदा हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही जो है राइट हैंड साइड टॉप की तरफ आपको बैटरी परसेंटेज जो कि बहुत जरूरी है ये देखने को मिलता है। और साथ ही एक और जरूरी चीज मोड ऑफ कनेक्शन, आपने ब्लूटूथ लगा रखा है, वाईफाई लगा रखा है या फिर केबल से कनेक्टेड है। ओवरऑल स्क्रीन की बात करें तो 1.5 इंचेस डायगोनली जो है साइज यहाँ पे देखने को मिलता है। रेट्रो लुक के साथ आता है, काफी मजेदार है। GIF वगैरह जो है आप यहाँ पे लगा सकते हो। और जैसे कि मैंने बता दिया टाइप सी वाला जो पोर्ट है पीछे वहीं पर ये मॉनिटर लगेगा, दूसरे कहीं जगह पे नहीं लगेगा अनफॉर्चुनेटली। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मॉनिटर के सामने एक बल्कि सा पोर्शन है जो कि किसी और टाइप सी पोर्ट में नहीं लग पाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस मॉनिटर को कस्टमाइज करने की और सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको कोई एंटीवायरस रोकता नहीं है। एक बार आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया तो ये सॉफ्टवेयर कम एप्लीकेशन ज्यादा लगता है और बहुत ही प्रीमियम है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इस सॉफ्टवेयर का ये है कि यहाँ पे आप कम्युनिटी से डेवलप लाइटिंग मोड्स को एंजॉय कर सकते हो और वो हजारों में है। देखो इस सॉफ्टवेयर में अगर इस स्क्रीन को आपको कस्टमाइज करना है तो यहाँ पर जो है आप इसके वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। वॉलपेपर इन द सेंस यहाँ पर आप GIF वगैरह लगा सकते हो या फिर कोई एक सिंगल पिक्चर लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? सिंगल पिक्चर लगाने के लिए आप नीचे की तरफ देखो काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, पेंट ब्रश, इरेजर, कलर, ये सब आप खुद भी लिख सकते हो। जैसे आपकी कोई कंपनी है, जैसे मेरी कंपनी है TBH टेकबॉक्स इंडिया, हम TBH ऐसा लिख सकते हैं पेंट में। उसका कलर जो है कलर में जाके हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई पिक्चर है पहले से आपके पास है तो उसको जो है आप सिलेक्ट पिक्चर दबाकर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अगर कोई GIF है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड फ्रेम करना है। देन उसके बाद आप अलग अलग जितने भी ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है GIF को, कितने फ्रेम्स वगैरह लगेगा, दैट्स इट। TBH ऐसा लिख सकते हैं पेंट में। उसका कलर जो है कलर में जाके हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई पिक्चर है पहले से आपके पास है तो उसको जो है आप सिलेक्ट पिक्चर दबाकर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अगर कोई GIF है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड फ्रेम करना है। देन उसके बाद आप अलग अलग जितने भी
ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है GIF को, कितने फ्रेम्स वगैरह लगेगा, दैट्स इट। और एक सावधानी भी बता देता हूँ, ये जो स्क्रीन है इसको अच्छे से टाइप सी पोर्ट में अंदर डालना बहुत जरूरी है, वरना स्क्रीन ग्लो करता है लेकिन एनिमेशन चालू नहीं होता। तो चलिए अब सॉफ्टवेयर में जाते हैं। इस पर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे बात कर लेते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे R वाले की को ले लिया है, इसमें हमको पेस्ट करना है, यानी Ctrl+V को असाइन करना है। तो वो बहुत सिंपल है, इस तरीके से यहाँ पे आप Ctrl+V असाइन करोगे और अब आप जब भी R दबाओगे तो ये पेस्ट होगा कोई भी फाइल। मल्टीमीडिया के शॉर्टकट्स के साथ आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। माउस के रोल को कीबोर्ड के अंदर उतारा जा सकता है, इवन जो स्क्रॉल व्हील है उसके भी रोल को इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कीबोर्ड के ऊपर उतार सकते हो। और साथ ही सेंसिटिविटी यानी कि स्विच की जो कीज के स्विच है उनके सेंसिटिविटी को भी आप टॉगल कर सकते हो +1 से -10 के बीच में। लाइटिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं। अब ये जो कीबोर्ड है ऑब्वियस सी बात है पर की RGB के साथ आता है, 1 2 10 15 20 नहीं बल्कि 24 लाइटिंग मोड्स के साथ ये कीबोर्ड इक्विप्ड है, जिनमें 22 जो है ये तो आपको डिफॉल्ट मिल जाएगा, साथ ही 2 जो है आपको म्यूजिक रिएक्टिव मोड के साथ देखने को मिलता है और 1 जो है यूजर डिफाइंड है। अगर बात करें यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर की, आपके पास कोई फोटो है या वीडियो है उसको आप लगाकर पूरे कीबोर्ड में लगा सकते हो, ये पावर है इस सॉफ्टवेयर की। लेकिन ये चीज जो है उतना अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि हम जो फोटो देखते हैं कोई वीडियो देखते हैं तो उसके अंदर खूब सारे पिक्सल होते हैं, तब जाकर वो अच्छे से दिखता है। अब कीबोर्ड में इतने कम से कीज होते हैं, उसके ऊपर अगर एक एक की को एक एक पिक्सल मान लिया जाए तो वहां पे समझ में आना मुश्किल है, लेकिन दिया गया है तो आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कीबोर्ड के ऊपर जो लाइट बार आप देख रहे हो इसकी भी रंगीनियां बदल सकती है। 6 लाइटिंग मोड यहाँ पर भी अलग से आपको देखने को मिलता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर की सबसे 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 खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है। अब अगर बात करें ऑन बोर्ड कस्टमाइजेशन की, देखो लाइट ऑन बोर्ड भी कस्टमाइज होता है, उसके लिए सिंपल सा है, फंक्शन प्लस डिलीट दबाओगे एनिमेशन चेंज होता चला जाएगा, फंक्शन प्लस पेज डाउन दबाओगे तो एक सिंगल कलर जो है पर की RGB वाला वो पूरा आपके कीबोर्ड में फैल जाएगा, फंक्शन प्लस पेज अप से जो है लाइट बार के जो 6 कलर मोड्स हैं उसको आप चेंज कर सकते हो, ऑन बोर्ड करना है तो ये मामला है। अगर अब बात करें कंक्लूजन की, देखो ओवरऑल कीबोर्ड में क्या दम है ये आपको पता चल चुका है, लेकिन अब बात आएगी कि दाम किस तरीके से रखा गया है। देखो ऑफिशियल वेबसाइट में इनका सबसे सही रेट रहता है, अमेज़न की मैं बात नहीं करूंगा, बहुत हाइप रहता है प्राइस। अगर ऑफिशियल वेबसाइट में देखें तो $69.99 के आसपास रहता है। फ्री शिपिंग नहीं लेकर अगर आप $8 वाला शिपिंग भी लेते हो एक्सप्रेस वाला तो भी आपके $8 नहीं लगने वाले, क्योंकि आप लगाओगे टेकबॉक्स 10 वाला कोड और उसके बाद जो है आपका ये 10% डिस्काउंट हो जाएगा, जिसके बाद आपका जो एक्चुअल प्राइस रहने वाला है वो $70.99 यानी कि 6010 रुपए 11 रुपए के आसपास जो है ये प्राइस आपको पड़ने वाला है। तो यहाँ पर ये कीबोर्ड जब 6000 रुपए के अंदर आए विद स्क्रीन विद जॉयस्टिक एंड सच अ ब्यूटीफुल एकॉस्टिक ट्रीटमेंट और बेहतरीन सॉफ्टवेयर के साथ, कोई कमी ही नहीं है। आपको कभी इस कीबोर्ड को लगेगा ही नहीं कि इसको मॉड करूं। वैसे हाँ, एक चीज मैं भूल रहा था, अगर आपको इस कीबोर्ड को मॉड करना है तो यहाँ पर क्लिप सिस्टम है, लेकिन वो पुराने ट्रेडिशनल क्लिप नहीं है जो खोलते नहीं खुलते। यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर क्लिप्स देखने को मिलेगा जो कि बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। 2 तरफ 2 क्लिप है, इसको हल्का सा खींचना होता है और ये कीबोर्ड जो है अपने आप डिसमेंटल हो जाता है बहुत ही आसानी से। तो ओवरऑल इन सारी चीजों को देखकर ये कीबोर्ड जो है वाकई बहुत ही बढ़िया प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन पे आ रहा है और मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है। और लेने के बाद लगाने के बाद फोटो जरूर खींच देना। फोटो खींच के हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techbossofficial में अगर भेज दोगे तो हम कराएंगे उस फोटो को उठाकर सीधा वोटिंग, और वोटिंग में अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।